प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हो रहा महाकुंभ मेला भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। देश विदेश के श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। मेला प्रशासन के मुताबिक अब तक 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। इन सब के बीच लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि क्या वाकई महाकुंभ 144 साल में एक बार आयोजित होता है या इसके पीछे छिपी है कोई और कहानी। आइए जानते हैं कुंभ और महाकुंभ की पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आज मैं आपको लेकर चलूंगा महाकुंभ के इतिहास की गहराइयों में। हम चर्चा करेंगे आखिर क्यों इसे 144 साल बाद का आयोजन कहा जा रहा है। साथ ही जानेंगे कुंभ की पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के बारे में। महाकुंभ के जन्म की कहानी हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्र और अन्य देवता काफी कमजोर पड़ गए थे। का लाभ उठाते हुए राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में देवताओं की बुरी तरह से हार हुई, जिसके बाद सभी देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु उनकी सहायता के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन कर वहां से अमृत निकालने की सलाह दी। जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला तो इंद्र का पुत्र जयंत उसे लेकर आकाश में उड़ गया। यह सब देखकर राक्षस भी जयंत के पीछे अमृत कलश लेने के लिए भागने लगे। अमृत कलश पर अपना अधिकार जमाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला। लंबे युद्ध के बाद असुरों ने देवताओं से अमृत कलश छीन लिया। थक हार कर सभी देवता एक बार फिर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके राक्षसों से अमृत कलश छीन लिया और सारा अमृत देवताओं में वितरित कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस कहानी का महाकुंभ से क्या कनेक्शन है। दरअसल मान्यता ऐसी है कि समुद्र मंथन के बाद हुए युद्ध के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार में गिर गई थी, जिसके कारण इन चारों देवस्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। वहीं इतिहास की बात करें तो कुछ इतिहासकारों का मत है कि कुंभ मेले का आयोजन 850 साल पुराना है। इसकी शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। हालांकि कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कुंभ मेले की शुरुआत गुप्त काल में ही हो गई थी। सम्राट हर्षवर्धन के समय में संगम तट पर बड़े स्तर पर स्नान और दान का आयोजन किया जाता था। इसके बाद ही शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था शुरू की थी। अब हम बात करेंगे 2025 के इस महाकुंभ मेले के 144 साल बाद आयोजित होने के दावे और उसकी सच्चाई पर। इसके लिए हमें जानना होगा कि कुंभ मेला होता कितने प्रकार का है और आयोजित कहां कहां होता है। तो कुंभ मेला देश के 4 तीर्थ स्थानों हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर और प्रयागराज में संगम तट पर विशेष खगोलीय तिथि पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज की बात करें तो जब गुरु वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में हो तब कुंभ मेला प्रयागराज में लगता। अब बात आती है आखिर कुंभ होता कितने प्रकार का है। तो कुंभ कुल 4 प्रकार का होता है। पहला अर्धकुंभ, दूसरा पूर्ण कुंभ, तीसरा महाकुंभ और चौथा माघ मेला। अर्धकुंभ मेला आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष में एक बार होता है। यह मेला सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। पूर्ण कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। यह मेला प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित होता है। आखिरी बार साल 2013 में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। वहीं तीसरे और सबसे बड़े कुंभ को महाकुंभ कहते हैं। महाकुंभ 144 वर्षों बाद आयोजित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ 12 कुंभ मेला के बाद आता है। यह सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। इसके अलावा एक और चौथा कुंभ मेला भी होता है जिसे माघ मेला कहते हैं। माघ मेले का आयोजन हर साल किया जाता है। इसे छोटा कुंभ भी कहते हैं। यह प्रयागराज में माघ मास में आयोजित किया जाता है। आमतौर पर यह जनवरी महीने में लगता है। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ मेला 26 फरवरी तक चलेगा।
महाकुंभ मेले में आए सभी अखाड़े संगम तट पर कल्पवास कर रहे हैं। प्रशासन ने महाकुंभ मेले के सुचारू रूप से संचालन के लिए विस्तृत व्यवस्था की है और मेला क्षेत्र के साथ साथ प्रयागराज शहर और आसपास के स्थानों पर अभूतपूर्व सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इस बार 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। महाकुंभ 2025 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी समृद्धि विरासत का एक उत्सव है। क्या आप इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनेंगे? हमें अपनी राय कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।